हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे IOL कैलकुलेशन के बारे में कि IOL कैलकुलेशन कैसे करते हैं। और इसके लिए हमें K1 K2 रीडिंग और एक्सियल लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, जो हम आगे निकालेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम AR से K1 K2 रीडिंग निकालते हैं व लेते हैं। और AR में हम जिस तरह से रिफ्रैक्टिव एरर की रीडिंग लेते हैं निकालते हैं, उसी तरह से K1 K2 रीडिंग भी लेते हैं निकालते हैं। वह हमें इसमें राइट साइड दिख रही होगी। जो हमारी K1 रीडिंग है वो 45.75 है और जो K2 रीडिंग है वो 46.25 है। ठीक है, इस तरह से हम K1 K2 रीडिंग निकालते हैं AR से, मतलब AR के थ्रू हम K1 K2 रीडिंग निकालते हैं व लेते हैं। फिर उसके बाद कोई भी एनेस्थेटिक आई ड्रॉप से आँख को शून्य करते हैं। ठीक है, जैसे पैराकेन हो गया या ज़ाइलोकेन आई ड्रॉप से आँख को शून्य करते हैं ड्रॉप को डालकर। ठीक है, उसके बाद पेशेंट की आँख को चलवाते हैं कि उनको जो जलन हो रही है वो बंद हो गई। उसके बाद फिर हम ए स्कैन मशीन को ऑन करते हैं। ठीक है, और ए स्कैन के नीचे वाले ऑप्शन की बटन को दबाते हैं। फिर ए स्कैन मेजरमेंट को सिलेक्ट करते हैं, ऑन करते हैं। फिर जो एक्सियल लिखा है, ठीक है, ये एक्सियल लेंथ यहाँ पे शो होगी और ये जो रीडिंग है इसी रीडिंग को लेते हैं। फिर उसके बाद ये जो प्रोब है, ठीक है, इस प्रोब के ये ऊपर वाले ढक्कन को हम खोल देते हैं। उसके बाद इसमें जो सेंटर में रेड लाइट दिख रही है, इसी रेड लाइट को, ये बीच वाले भाग को हम कॉर्निया पर टच कर कर एक्सियल लेंथ लेते हैं व निकालते हैं। ठीक है, कॉर्निया के सेंटर वाले पार्ट में हम इस प्रोब को टच करते हैं और उसी के थ्रू हम एक्सियल लेंथ निकालते हैं। फिर हम पेशेंट को सीधे सामने दिखाते हैं और जैसे ही पेशेंट सामने देखता है तब हम कॉर्निया के बीच वाले सेंटर वाले भाग को टच करते हैं और तब ए स्कैन में हमें रीडिंग नज़र आती है। ठीक है, पहले 1 रीडिंग थी, अभी 2 रीडिंग हो गई है। ठीक है, फिर टच करते हैं और फिर देखेंगे तो रीडिंग फिर बढ़ेगी। ठीक है, ये स्कैन में 3 रीडिंग होगी। इस तरह से हम 8 रीडिंग तक टच करते हैं। ठीक है, प्रोब को कॉर्निया से टच करते हैं और 8 रीडिंग तक लेते हैं। जिस तरह से AR में 3 रीडिंग तक रिफ्रैक्टिव एरर की 3 रीडिंग लेते हैं। ठीक है, उसी तरह से ए स्कैन में हम 8 रीडिंग तक लेते हैं और इस तरह से हम ए स्कैन करते हैं और एक्सियल लेंथ निकालते हैं। ठीक है, जो हमें IOL कैलकुलेशन के वक्त लगेगी। ठीक है, 8 बार जैसे ही अपना हो जाता है, ये 7 बार हो गया है। और ये अपना 8वीं बार कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम हमारी रीडिंग को नोट करते हैं। जैसे फर्स्ट रीडिंग 22.55 है, सेकेंड रीडिंग जो है 22.29 है, थर्ड 22.78 है, फोर्थ 21.79 है, फिफ्थ 22.59 है, सिक्स्थ 22.52 है, सेवन्थ 22.32 है, 18.57 रीडिंग है। ये हमारी एक्सियल लेंथ है। ठीक है, इसी को हम अगर रिवर्स करके देखेंगे तो ये जो भी रीडिंग है एक्सियल लेंथ है वो आई है। और इसमें जो ज़्यादा रीडिंग आती है वही हमारे मतलब उस पेशेंट की एक्सियल लेंथ होती है। और अभी हमने थोड़ा जल्दी जल्दी किया है, जब आप अच्छे से करेंगे तो देखिएगा जो रिपीट रीडिंग आती है वही एक्सियल लेंथ होती है और उसी एक्सियल लेंथ को हम IOL कैलकुलेशन के वक्त लेते हैं। तो चलिए IOL कैलकुलेशन कैसे करते हैं अब हम उसमें देखेंगे, आगे जाएंगे। तो जो ए स्कैन वाला जो ऑप्शन है, या तो यहाँ से सिलेक्ट करके या फिर ए स्कैन के नीचे वाले बटन को दबाकर हम IOL कैलकुलेशन करते हैं। नीचे IOL कैलकुलेशन का जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो नीचे एंटर डाटा का जो ऑप्शन दिया है उसके नीचे वाली बटन को हम दबाते हैं। ठीक है, फिर एंटर डाटा में जो ऊपर ब्लैक लाइन आ रही है उसको नीचे करते हैं और अपने को राइट आई का निकालना, OD मतलब राइट आई। ठीक है, उसके बाद जो K1 रीडिंग है वो अपन डालते हैं। जो हमारी K1 रीडिंग थी 45.75 थी, उसको डाला। और जो फिर हमारी K2 रीडिंग थी वो अपन यहाँ एंटर करेंगे, जो हमारी थी 46.25, वो भी हमने यहाँ एंटर कर दिया। फिर हम एक्सियल लेंथ डालेंगे, ब्लैक लाइन को राइट साइड फिर से इस साइड ले जाएंगे। फिर उसके बाद जहाँ मैच लिखा है ब्लैक लाइन वहाँ ले जाने के बाद सिलेक्ट वाले बटन को दबाएंगे, तभी हम एक्सियल लेंथ डाल सकते हैं। अगर आपने
सेलेक्ट बटन नहीं दबाया तो एक्सियल लेंथ नहीं डलेगी। तो हमने अप्रॉक्स जो एक्सियल लेंथ थी 22.52 ली है, ठीक है, ये डालेंगे। फिर उसके बाद नीचे जो आउट का ऑप्शन दिया है उसके नीचे वाली बटन को हम दबाते हैं, ठीक है। उसके बाद बाजू में जो कंप्यूट वाली बटन है, कंप्यूट लिखा है, उसके नीचे वाली बटन को दबाते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा जो IOL कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक है। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसमें जो ब्लैक लाइन में जो पावर लिखा हुआ है वो हमारे आँख का पावर होगा। मतलब कैटरेक्ट सर्जरी के बाद 20.50 डायोप्टर का लेंस लगेगा इस पेशेंट को, ठीक है। मतलब इस तरह से हम IOL कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो अपने को K1 K2 रीडिंग और एक्सियल लेंथ SR के फॉर्मूला में डालकर, ठीक है, इंटर करके इस तरह से पावर निकालते हैं। और फिर अब ए कांस्टेंट हर लेंस का अलग अलग होता है, तो किस लेंस का क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। जो मैक्सिमम लेंस होते हैं 118.0 ए कांस्टेंट के होते हैं, ठीक है। अब जैसे गैलेक्सी फोल्ड सुपरा फोब, अगर इस कंपनी का अपन लेंस डालेंगे तो जो इसका ए कांस्टेंट है वो अलग होगा। इसका ए कांस्टेंट होता है 118.8 होता है। और अगर हमें ये लेंस डालना है तो ए कांस्टेंट अपने को 118.8 डालना पड़ेगा और तब IOL कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर अपने को एल्कोन IQ डालना है, ठीक है, एक्रीसॉफ्ट IQ डालना है, तो इसका जो ए कांस्टेंट होता है 118.7 होता है। जो IOL कैलकुलेशन करते वक्त ये डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके हिसाब से IOL कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इस तरह से ये कुछ लेंसेज के ए कांस्टेंट थे और इसके अलावा भी कई कंपनी के लेंसेस आते हैं, तो हमें उनका ए कांस्टेंट कितना है क्या है उस हिसाब से उसकी रीडिंग डालकर IOL कैलकुलेशन करना चाहिए, वह करते हैं, ठीक है। जैसे एक्रीफोल्ड लेंस का 118.0 होता है, ठीक है। मैक्सिमम लेंस का 118.0 ही होता है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ लेंसेस जो अमेरिकन लेंसेस होते हैं, ठीक है, जिसमें विजन की क्वालिटी और जो येलोज टाइप के रहते हैं उनका ए कांस्टेंट अलग अलग होता है। एक बार फिर से देख लीजिएगा कि नेस्प्रो कंपनी का जो लेंस है उसका जो ए कांस्टेंट होता है वो 118.0 होता है, ठीक है, ये देख लीजिए। फिर उसके बाद एक्रीसॉफ्ट IQ मतलब एल्कोन IQ का जो ए कांस्टेंट होता है वो 118.7 होता है। तो अगर हमको ये लेंस डालना है तो ए कांस्टेंट 118.7 करना पड़ेगा, उसके हिसाब से IOL कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और वो कैसे करेंगे वो हम आगे आपको बताएंगे। फिर उसके बाद अगर गैलेक्सी फोल्ड का सुपराफोब लेंस डालना है तो इसका जो ए कांस्टेंट होता है वो 118.8 होता है, जो इस तरह से आपको दिख रहा होगा, ए कांस्टेंट 118.8, ठीक है। तो अगर ये लेंस डालना है तो ए कांस्टेंट अपने को इतना डालना पड़ेगा 118.8। इस तरह से जिस भी कंपनी का अगर हमको लेंस डालना है तो उसका जो भी ए कांस्टेंट है उस ए कांस्टेंट के हिसाब से हमको IOL कैलकुलेशन करना चाहिए, वह करते हैं। और इस तरह से हम परफेक्ट IOL का जो पावर है वो निकालते हैं, ठीक है, ए कांस्टेंट सही नंबर डालकर, ठीक है। और ए कांस्टेंट कैसे चेंज करते हैं तो वो देख लीजिए। ये कांस्टेंट चेंज करके IOL कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम फिर से IOL कैलकुलेशन में जाएंगे। IOL कैलकुलेशन वाले ऑप्शन को ऑन करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। एंटर डाटा वाली बटन को, एंटर डाटा के नीचे वाली बटन को दबाएंगे। उसके बाद फिर से हम जो ब्लैक लाइन आई है उसको नीचे करेंगे। राइट आई का जो K1 K2 जो रीडिंग है फिर से डालेंगे, ठीक है। जो हमारी राइट आई की जो रीडिंग थी 45.75 थी, ठीक है। और जो K2 रीडिंग थी वो 46.25 थी।
ठीक है, वो एंटर करेंगे, डालेंगे। उसके बाद एक्सियल लेंथ डालेंगे। एक्सियल लेंथ डालने के लिए जहाँ मैथ लिखा उधर पे ब्लैक लाइन को ले जाकर सेलेक्ट की बटन को दबाते हैं, फिर एक्सियल लेंथ डालते हैं, एंटर करते हैं। जो हमारी एक्सियल लेंथ अपन ने ली थी 22.52 वो एंटर करेंगे। उसके बाद फिर जो नीचे वाली बटन है इसको दबाएंगे। उसके बाद जहाँ ए कांस्टेंट लिखा है उधर पे ब्लैक लाइन लाएंगे, ठीक है। वहाँ पर ये जो ए कांस्टेंट लिखा है वहाँ पर अपन 118.8 डालेंगे अगर अपने को गैलेक्सी फोल्ड का सुपरा फोब डालना है लेंस तो, ठीक है। या फिर 118 ये कांस्टेंट जिस लेंस का 118.8 होगा, ठीक है। उसके लिए अपन इस तरह से IOL कैलकुलेशन करेंगे। यस करने के बाद फिर जो कंप्यूट का ऑप्शन है, ठीक है, कंप्यूट को दबाएंगे। उसके बाद हमारा जो IOL का जो पावर है वो निकल रहा है, कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा और इसमें जो पावर आ रहा है, ठीक है, 21 डायोप्टर का, मतलब 118.8 ए कांस्टेंट से जो हम पावर निकालेंगे वो 21 डायोप्टर का होगा, मतलब, ठीक है। इस पेशेंट में 21 डायोप्टर का, अगर एक्रीफोल्ड का सुपराफोब लेंस लगाएंगे तो 21 डायोप्टर का लेंस लगेगा। फिर उसके बाद एंटर डाटा पर क्लिक करते हैं। फिर जो 118.80 है उसको 118.87 करेंगे, जिसका एक कांस्टेंट 118.87 रहा। उसके लिए अपन 118.70 करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो यस का ऑप्शन है इसके नीचे वाले बटन को दबाते हैं। उसके बाद जो कंप्यूट के नीचे वाली बटन है उसको दबाते हैं और उसके बाद जो अपना IOL पावर है वो कैलकुलेट होता है और इस तरह से हम 118.70 एक कांस्टेंट का IOL कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो IOL पावर है 21 डायोप्टर का होगा, वह आएगा, मतलब 21 डायोप्टर का 118.7 से होगा। फिर उसके बाद हम नीचे वाली बटन को दबाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एंटर डाटा पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और ये ए कांस्टेंट है इसको अपन 118.0 करेंगे, ठीक है। जो मैक्सिमम पावर के जो लेंस रहते हैं 118.0 के होते हैं, ठीक है। इसको अपन एक्सियल लेंथ 118.0 करेंगे और उसके बाद फिर आउट के बटन को दबाएंगे, ठीक है। आउट के नीचे वाले बटन को दबाते हैं। फिर उसके बाद जो इस टाइप का इंटरफेस आएगा उस पर नीचे यस वाली बटन को दबाते हैं। उसके बाद जो हमारा IOL है वो कैलकुलेट होता है, ठीक है। कंप्यूट की बटन को दबाएंगे तब हमारा जो IOL पावर है वो कैलकुलेट होता है, ठीक है। उसके बाद जो ब्लैक लाइन में ये जो पावर शो होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, ये ही IOL पावर होता है, मतलब 20-50 डायोप्टर का 118.0 ए कांस्टेंट के हिसाब से पावर निकलता है, वह निकलेगा, वह लगेगा इस पेशेंट को। और इस तरह से IOL कैलकुलेशन करते हैं। तो आशा करते हैं कि आप अच्छे से IOL कैलकुलेशन करना समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ऑन भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। अगर आप ऑप्थेल्मोलॉजी को, ऑप्टोमेट्री को और अधिक हिंदी में जानना और पढ़ना चाहते हैं तो जो बुक स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, इस बुक को आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजॉन शॉपक्लूज और ब्लू रोड बुक स्टोर से आज ही ऑनलाइन ऑर्डर करें, मंगवाएं और अपने ऑप्थेल्मोलॉजी नॉलेज को बढ़ाएं। थैंक यू।